लोग का क्लास चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर 8.1। 2 क्वेश्चन हम लोग उसमें सॉल्व कर चुके हैं। अभी हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए tan ए का मान निकालिए। एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, मतलब तीनों एक ही एंगल का पूछ रहा है, एक ही कोण का पूछ रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है जिस तरीके से हम लिख रहे हैं इसी तरीके से आप लोग एग्जाम में इसको लिखिएगा भी। सॉल्व जैसे जब सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह का स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, इसका अलग से नंबर भी मिलता है। क्या दिया है, साइन ए का मान है मेरा 3/4। हम लोग को पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण, याद है पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। तो साइन ए का मान है 3/4, तो साइन का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण। ये 4 है मेरा कर्ण, ये चला गया मेरा कर्ण 4, ठीक है। और इस एंगल को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो एंगल ए का पूछ रहा है तो ए के हिसाब से मेरा सामने वाला हो जाएगा लंब हो जाएगा 3 और ये है आधार, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन ए का पूछ रहा है, तो मेरा एक ए बी सी एक ट्रायंगल बना दिया, उसका नाम दे दिया ए बी सी। कौन ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए के सामने वाला मेरा लंब हो जाएगा, ए के साथ वाला आधार हो जाएगा और ये कर्ण रहेगा। इतना समझ में आया। तो अब हम लोगों को यहाँ पे आधार निकालना है, तो लिखेंगे अगला हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसका निकाल रहे वैल्यू, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर मेरा हो गया 4 का स्क्वायर, लंब मेरा हो गया 3 प्लस बी ए का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 प्लस बी ए का स्क्वायर। डिजिट को एक साथ करेंगे, बी ए का स्क्वायर 16 - 9 बराबर 7 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो वो रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √7। इसका वैल्यू कितना आया, √7 वैल्यू तो निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे कॉस ए का मान और tan ए का मान। ट्रिक याद है, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। ये था साइन, ये था कॉस, ये था tan, ये था कॉसेक, सेक और कॉट, याद है। इसी हिसाब से कॉस ए का क्या हो जाएगा मान b/h, मतलब b/h आधार बटा में कर्ण, और tan ए का क्या हो जाएगा, tan ए का हो जाएगा मेरा p/b, मतलब लंब बटा में आधार। यहाँ पे p है परपेंडिकुलर, b है बेस और ये है हाइपोटेनस, इंग्लिश में बोल रहे, ठीक है। तो आधार यहाँ पे क्या है, √7 बटा में कर्ण कितना है मेरा 4, और इसमें पूछ रहा है tan ए का वैल्यू, तो tan ए लंब बटा आधार, लंब कौन सा मेरा 3, आधार कितना है √7, ये हो गया मेरा आंसर। बात समझ में आया। कॉस ए tan ए का मान पूछा था, मेरा साइन ए का वैल्यू दिया हुआ था, उस हिसाब से हम लोग एक ट्रायंगल बना लिए। ट्रायंगल में मेरा कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार का वैल्यू निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, और उसको पुट करके हम लोग दोनों का आंसर निकाल लिए। इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, आप लोग नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। tan ए का मान होता है साइन ए बटा में कॉस ए। साइन ए का दिया हुआ था, कॉस ए का निकाल लिए थे, कितना था मेरा 3/4 बटा √7/4। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा मल्टीप्लाई होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, √7 हो जाएगा, ये कट जाएगा मेरा
3/√7। इस चीज़ को याद रखिएगा, tan का मान होता है sin/cos, फॉर्मूला है, और कॉट का होता है cos बटा में साइन। ये भी ज़रूरत पड़ेगा आगे के क्वेश्चन में, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का जो हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और क्लास जो भी हम लोग करा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, पूरा वीडियो देखिए। आप लोग नहीं समझ में आता है आप लोग हमको कमेंट कीजिए, हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे। और जिन बच्चों का भी एग्जाम आने वाला है उनसे मेरा खास रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को फॉलो कीजिए, आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ईजी से ईजी वे में समझाने की कोशिश करें, ठीक है।